अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी में नवाब साहब के भेजे हुए गुंडे जो के मारने पहुंचते हैं महक को, उनकी चलाई हुई गोली लग जाती है नवाब साहब के अपने ही खून यानी कि शमशेर को। वो गोली जो कि चली होती है महक की जान लेने के लिए लग जाती है शमशेर को। शमशेर आ जाता है गोली और महक के बीच में और क्रिटिकल हालत में पहुंच जाता है हॉस्पिटल। आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या शमशेर की आप डेथ हो जाएगी या वो सरवाइव कर जाएगा। सब बात करेंगे डिटेल के साथ। इस एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग था इस पर भी बात करेंगे और आइंदा नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है इस पर भी बात करेंगे। इस पर वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस इतनी सी फरमाइश और इतनी सी रिक्वेस्ट होती है मेरी व्यूअर्स। शमशेर को लग चुकी है गोली उन्हीं लोगों से जो कि नवाब साहब ने भेजे होते हैं किराए के कातिल महक को कत्ल करने के लिए। और जैसे ही वो गोली चलाते हैं तो शमशेर आ जाता है महक के आगे और वो गोली खा लेता है खुद। यहाँ पर नवाब साहब की चाल बहुत ही पूरे तरीके से नाकाम हो चुकी है और कुदरत को शायद कुछ ऐसा ही मंजूर था कि मोहब्बत करने वाले ने यहाँ पर भी कुर्बानी दे दी अपनी जान की महक के आगे आकर और वो गोली खा ली जो कि महक को जान लेने के लिए चलाई गई थी व्यूअर्स। और यहाँ पर शमशेर काफी क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल पहुंच चुका है व्यूअर्स। क्या शमशेर की हो जाएगी डेथ आगे चल के या फिर वो सरवाइव कर जाएगा? मुझे जो लगता है वो ये है कि शमशेर की डेथ नहीं होगी और वो सरवाइव जरूर करेगा क्योंकि हमने हैप्पी एंडिंग दिखानी है व्यूअर्स। और आज तक 32-33 एपिसोड तक नवाब साहब की जो मर्जी थी, जो अनाज थी, जो जिद थी वो नहीं टूटी थी। उसको बहुत बड़ा धचका लगा है आज की एपिसोड में। उस टाइम जब दारा बताता है उन्हें कि आपके भेजे हुए गुंडों ने आप ही के बेटे को गोली मार दी है और बहुत ज्यादा सीरियस हालत में वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, तो झटका बहुत जोर का लगता है नवाब साहब को। जाहिर सी बात है जैसा भी है पर है तो बेटा ही ना नवाब साहब का। नवाब साहब की अना और खुदगर्जी इस एपिसोड के इस पहलू में बहुत ज्यादा हद तक हो चुकी है व्यूअर्स। अब नेक्स्ट एपिसोड में जैसे ही नवाब साहब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहां पर आड़े हाथों लेगी महक नवाब साहब को और कहेगी कि अगर आपको मुझसे मसला था तो आप मुझे कत्ल करवा देते, आपने शमशेर के ऊपर गोली क्यों चलाई है? और अब अगर शमशेर को कुछ हो गया तो मैं तो आपको माफ करूंगी ही नहीं और शमशेर की औलाद भी माफ नहीं करेगी व्यूअर्स। यहाँ पर बहुत सरप्राइज होने वाले हैं नवाब साहब और उनकी जो बच्ची अना और खुदगर्जी थी वो ये जुमला तोड़ देगा तो उस वक्त जब उनको पता लगेगा कि वो दादा बनने वाले हैं और शमशेर बाप बनने वाला था और ये गोली उस टाइम पर उनको उसको लग गई है और नवाब साहब की चाल उल्टी पड़ गई है नवाब साहब के ऊपर व्यूअर्स। अब वो अपने जमीर के हाथों भी बहुत ज्यादा मलाल देखेंगे और बहुत ज्यादा पछतावा होगा नवाब साहब को अब कि ये क्या हो गया, मेरा बेटा इतनी सीरियस हालत में कैसे चला गया। मैंने तो इस मामूली सी आम सी लड़की को कत्ल करवाने की कोशिश की थी पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा ही बेटा इस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर मैं महक को देखना चाहता था। तो व्यूअर्स कहते हैं ना कि अब क्या फायदा पछताने का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो नवाब साहब की गर्जी तो टूट रही है पर अंदर आईसीयू में बेटा भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पर मुझे जो लगता है ना व्यूअर्स वो ये है कि शमशेर की यहाँ पर डेथ नहीं होगी, शमशेर सरवाइव करेगा। यहाँ पर व्यूअर्स दारा का बहुत अहम रोल, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि दारा का बहुत अहम रोल होगा अपने पापा की खुदगर्जी, बच्ची कुची खुदगर्जी को तोड़ने में। वो अपने पापा के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में बात करेगा और उनको पछताने पर मजबूर कर देगा दारा कि आपने ये क्या कर दिया, आप कैसे कर सकते हैं अपने ही औलाद अपने ही की खातिर जो कि आपका सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया था, आपकी पैसा दौलत अयाशी और आपका नाम तक उसने अपने नाम के साथ लगाना छोड़ दिया था। तो आप यही तो चाहते थे, इससे ज्यादा बड़ी सजा आप उसको और क्या दे सकते थे कि आपने उसको गोली भी मरवा दी है व्यूअर्स। हो सकता है यहाँ पर कि नवाब साहब की डेथ हो जाए अपने बेटे को मिलने के बाद, जब वो होश में आएगा और अपने पापा के साथ करेगा गिले शिकवे और गुस्सा करेगा और कहेगा कि अगर ये गोली महक को लग जाती और महक या मेरी औलाद को कुछ नुकसान होता तो मैं आपको कभी भी माफ न करता और मैं आपको छोड़ता नहीं। मैं तो शायद आपको माफ कर दूं पर महक शायद आपको माफ ना करे और अब मैं भी आपको माफ नहीं कर सकूंगा बाबा। ये बात बहुत दिल पर ले लेंगे नवाब साहब जो कि पहले ही बहुत ज्यादा सदमे में है। तो मुझे जो लग रहा है व्यूअर्स के नवाब साहब इसी मलाल में
हार्ट अटैक या किसी भी तरह उनकी डेथ हो जाएगी, पर शमशेर बच जाएगा। शमशेर को कुछ नहीं होने वाला। इस एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि जैसे ही शमशेर को मालूम चलता है कि वो बाप बनने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर ज़्यादा देर तक ये खुशी उसकी नहीं रहती व्यूअर्स, क्योंकि महक जो कत्ल करने के लिए गुंडे भेजे होते हैं वो शमशेर देख लेता है और वहाँ पर उसको लग जाती है गोली। और मज़ीद इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि दारा की वाइफ अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर किसी तरह अप्रोच करते हैं एहसन को, रहसन को बहलाने की कोशिश करते हैं, लालच देती हैं दोनों बहनें कि किसी तरह वो हमारी बात मान ले और हम मिलकर शमशेर से महक को अलग कर दे। पर एहसन जो कि महक से अपनी बेइज्जती करवा चुका है और लास्ट वार्निंग हासिल कर चुका है, वो उनके झांसे में नहीं आता और वो उनको साफ मना कर देता है और कहता है कि आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप समझती हैं कि महक ने शमशेर से पैसे की खातिर शादी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। महक ने शमशेर से ना तो पैसे की खातिर शादी की है और ना ही मैं आपकी लालच में आकर उन दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश करूंगा। और वो अच्छा बच्चा बनकर पहुंच जाता है अपनी वाइफ निदा के साथ, जहां पर वो दोनों भी अब एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि निदा को जो उसके वालिद ने नसीहत की है वो उस पर थोड़ा बहुत अमल करना शुरू हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में भी हम देखेंगे कि वो दोनों बहुत करीब आ जाएंगे, निदा की उसकी सास के साथ भी सेटलमेंट हो जाएगी और ये स्टोरी भी गुड और हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगी। व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड चल रही है इस ड्रामे की। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 एपिसोड और होंगी, नेक्स्ट वाली सेकंड लास्ट और उसके बाद लास्ट एपिसोड होगी। पर व्यूअर्स, घबराने का नहीं, क्योंकि शमशेर की डेथ नहीं होने वाली, ये तो मुझे पक्का यकीन है। पर व्यूअर्स, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर नवाब साहब की जो है ना हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उनकी अनापगर्जी, उनका मान टूट चुका है इस हमले के बाद और शायद उनकी डेथ हो जाए। अब देखते हैं कि नवाब साहब को भी यहाँ पर बचाया जाता है, मुकम्मल हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, यहाँ पे नवाब साहब की डेथ कराई जाती है, यहाँ पे नवाब साहब अपने आप को कानून के हवाले कर देते हैं। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।